जाओ मेरे नौजवान साथियों, बुखारी की पहली हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं। बुखारी की पहली हदीस जरूर याद कर लेना, कोई पूछे तो बता देना कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। तमाम के तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है और इंसान को उतना ही सवाब मिलेगा जितनी उसने नीयत की होगी। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनियन युसीबुहा अब इमरातियन के हुआ, अगर कोई हिजरत करता है, अपना वतन छोड़ के जाता है, बिहार छोड़ के मुंबई जाता है, बिहार छोड़ के बेंगलोर जाता है, अपना वतन छोड़ करके परदेश जाता है दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए, तो उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। वमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, और जो अल्लाह के लिए अपना वतन छोड़ता है, जो रसूल के लिए अपना वतन छोड़ता है, जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करता है, उसको हिजरत का सवाब मिलेगा। वतन दोनों छोड़ रहे हैं। एक इंसान बेचारा बर्मा में रहता था, वहां दीन पर अमल करने में परेशानी आ रही थी, बेचारा अपना वतन छोड़ करके हिंदुस्तान आता है, किसी और मुल्क में जाता है। उसका मकसद है अपने दीन को बचाना, अपने ईमान को बचाना। उसने भी वतन छोड़ा है, लेकिन मकसद है अल्लाह के लिए और उसके दीन के लिए उसने वतन छोड़ा है। और एक और इंसान है जो अपना वतन छोड़ करके कहीं और जाता है पैसा कमाने के लिए, किसी औरत से निकाह करने के लिए, वतन वो भी छोड़ रहा है। अमल सेम है, फर्क दोनों में क्या है? एक की नीयत दुनिया कमाना है और एक की नीयत अल्लाह को खुश करना है। तो जो अल्लाह को खुश करने के लिए हिजरत करेगा उसको हिजरत का सवाब मिलेगा, और जो अपना वतन छोड़ेगा दुनिया के लिए और कारोबार के लिए, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। नीयत का मामला इतना अहम है मेरे प्यारे साथियों कि अगर आपकी नीयत सच्ची है तो अमल के बगैर भी आपको अमल का सवाब मिल जाएगा। अभी आपने अमल नहीं किया, लेकिन आपकी नीयत अगर सच्ची है तो आपको सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फक़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह। जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने के लिए जाता है और रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसका सवाब अल्लाह ताला क्या मिलेगा? वो अपने शहर से निकला था, ये सोच करके निकला था कि मैं दूसरे शहर में जाऊंगा ताकि वहां जाकर के मैं आज़ादी से नमाज पढ़ सकूं, मैं आज़ादी से रोज़ा रख सकूं, मैं आज़ादी से इस्लाम के ऊपर अमल कर सकूं। वो हिजरत के इरादे से निकला था और रास्ते में उसको मौत आ गई, तो अल्लाह फरमाता है फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, उसको ज़रूर उसकी नेकी का सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुमसे पहले की उम्मत में एक आदमी था जो 99 लोगों का कातिल था, 99 लोगों का उसने मर्डर किया था। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया, उसने पता लगाया कि क्या मैं तौबा कर सकता हूं। किसी ने कहा कि फला आदमी के पास चले जाओ, वो अल्लाह का बहुत नेक बंदा है, उसके पास जाकर के तुम अपना मसला उससे पूछो, वो जरूर तुमको रास्ता बताएगा। वो पहुंचा। अब ये साहब जो थे ये आलिम नहीं थे, राहिब थे। ये बहुत नेक तो थे लेकिन आलिम नहीं थे। एक बात याद रखो, आलिम का काम आलिम ही को करना चाहिए, आलिम की जगह किसी और को मत दो। इस बार सीमांचल के जलसों में कई जगह मैंने देखा शायरों को बुलाया जा रहा है। मऊ से शायर आ रहे हैं, प्रतापगढ़ से शायर आ रहे हैं, लखनऊ से शायर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? आप जलसा करा रहे कि मुशायरा करा रहे? हर तकरीर के पहले झूम झूम करके नात पढ़ रहा है वो शायर, और कई जगह मैंने देखा कि ऐसी ऐसी नात पढ़ रहा है जिसमें साफ साफ अल्लाह के नबी की शान में गुलू किया जा रहा है और अल्लाह के नबी को अल्लाह के मकाम तक पहुंचाया जा रहा है। जलसे में बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। ये बहुत बड़ी कमी है मेरे भाइयों हमारे अंदर। अभी हम शायरों को बुला रहे हैं, कल कोई नौटंकी बाज आएगा, कोई ड्रामेबाज आएगा, कोई चुटकुले सुनाने वाला आएगा,
फिर पब्लिक कहेगी कि किसी नाचने वाले को बुला दो, किसी गाने वाले को बुला दो, बस पब्लिक की हर डिमांड हम पूरी करते चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बंगाल के अंदर अभी मैं गया, पैंट कोट पहन करके टाई लगा करके एक इंसान आता है, आलिम नहीं है उसने, वो आलिम नहीं है, उसने किसी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा है, 4 किताबें पढ़ ली, डॉक्टर जाकिर नायक की कुछ वीडियोस देख ली, बहुत बड़े अल्लामा बन गए, बहुत बड़े अल्लामा बन गए, ब्रदर फला बन गए। अब वो फतवा क्या देते हैं, तकरीर उनकी मौजूद है इंटरनेट पर, फतवा ये देते हैं कि अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती है तो काफिर हो जाती है। अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती है, नकाब में नहीं रहती है, बेपर्दा घर से निकलती है, तो वो काफिर हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया है और वो जानबूझ करके अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रही है, इसलिए वो काफिर हो जाती है। और ऐसी औरत जब घर जाती है और शौहर से मुलाकात करती है तो वो जिना करती है, क्योंकि वो तो काफिर हो चुकी है। वीडियो मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। मैं बंगाल में गया, एक साहब मुझे बताने लगे, तो मैंने कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। अब आपने उलमा की जगह इनको बिठाया है, इन जोकरों को ला करके आपने बिठाया है। बंगाल और सीमांचल के इस इलाके में अल्लाह की कसम तकलीफ होती है, दर्द होता है कि आप इस स्टेज पर ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कुरान की एक आयत ढंग से नहीं पढ़ सकते, जो मौजूद रिवायतें आपके सामने बयान करते हैं, जो मनगढ़ंत किस्से आपके सामने बयान करते हैं, लेकिन आवाज अच्छी है, तरन्नुम अच्छा है, अंदाज अच्छा है, बस आप फिदा हैं और उसको आप बुला रहे हैं। मेरे भाइयों, आलिम की जगह आलिम को दीजिए, किसी और को मत दीजिए। जाहिलों से आप मसला पूछेंगे तो वो गलत जवाब भी देंगे और आपको गुमराह करेंगे। और ये कयामत की एक निशानी भी अल्लाह के नबी ने बताई, ये कयामत की एक निशानी है कि आलिम की जगह जाहिल को दी जाए। जाहिलों से लोग मसला पूछेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउ मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकि यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला धीरे धीरे उलमा को उठा लेगा। अभी तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अभी उलमा मौजूद हैं। ये अलग बात है कि धीरे धीरे उलमा की जगह जाहिलों को दी जा रही है, मगर अभी भी बहुत सारे उलमा मौजूद हैं। जो उलमा मौजूद है उनकी कदर करो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि वो ज़माना करीब आ रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि धीरे धीरे उलमा दुनिया से चले जाएंगे। हत्ता इज़ा लम युबक़ी आलिमन, यहाँ तक कि जब कोई आलिम नहीं बचेगा, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, लोग जाहिलों को माइक पर बुला करके तकरीर करवाएंगे, लोग जाहिलों से मसला पूछेंगे। फ़ज़ल्लू फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू वअज़ल्लू, और जाहिल जब फतवा देगा तो खुद भी गुमराह होगा और दूसरों को भी गुमराह करेगा। आलिम का काम आलिम ही कर सकता है, जाहिल को उसकी जगह मत दीजिए। 99 लोगों का उसने मर्डर किया, तौबा करना चाहता है, वो पहुंचा लेकिन आलिम के पास नहीं पहुंचा, राहिब के पास पहुंचा। राहिब किसको कहते हैं? जो बहुत नेक हो, बहुत अल्लाह वाला हो, लेकिन आलिम ना हो। वो नेक तो था, वो अल्लाह वाला तो था, वो इबादत गुजार तो था, लेकिन आलिम नहीं था। इसने कहा, भाई साहब मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है, फ़हल्ली मिन तौबा, मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा अल्लाह ताला क्या कबूल हो जाएगी? उसने कहा, रे भाग जा यहाँ से, तू 99 लोगों का कत्ल करके आया है और तू किस मुंह से तौबा करने आया है? तेरी कोई तौबा वबा कबूल नहीं होगी, तू भाग जा यहाँ से, तू सीधे जहन्नम में जाएगा। उसने कहा, अच्छा मेरी तौबा कबूल नहीं होगी? कोई बात नहीं, जब तौबा कबूल नहीं होगी तो जैसे 99 कत्ल किया है, कत्ल और कर देता हूं। तो तलवार निकाली और उसको भी कत्ल कर दिया। 100 कत्ल कर दिए उसने। फिर एक दिन उसके दिल में एहसास आया कि यार मैं बहुत गलत काम कर रहा हूं, तौबा करना चाहिए। फिर पता लगाया, तौबा करना चाहता हूं, क्या करूं?
किसी ने कहा फला के पास चले जाओ, वो तुमको सही मशवरा देगा, सही एडवाइस देगा। अब ये जिसके पास पहुंचा तो हदीस के अल्फाज है वो आलिम था, आलिम के पास पहुंचा और उससे जाकर के कहने लगा इन्नी कतल तो मिअत नफ्सिन, मैंने 100 लोगों का कत्ल किया है, फहल्ली मिन तौबा, क्या मैं तौबा कर सकता हूँ। वो आलिम था, आलिम ने सही जवाब दिया। आलिम ने कहा मन यहूलु बैनक व बैन रब्बिका, ऐ मेरे भाई अगर तू तौबा करना चाहता है तो कौन तेरे और तेरे रब के बीच में रुकावट बन सकता है। अगर तू तौबा करना चाहता है तो तौबा का दरवाजा तो तेरे लिए खुला है, कौन तेरे और तेरी तौबा के बीच में रुकावट बन सकता है। तू तौबा कर ले, कोई बात नहीं, तू तौबा कर ले, तू सुधर जा, तू अपनी इस्लाह कर ले। मगर हाँ, अगर तू तौबा करना चाहता है तो तुझे ये गुनहगारों की बस्ती छोड़नी पड़ेगी, तुझे डाकुओं और चोरों का इलाका छोड़ करके अल्लाह के नेक बंदों के इलाके में जाना पड़ेगा। पता ये भी चला खरबूजा को देख के खरबूजे का रंग बदलता है। नकाब वाली लड़की भी जब बेनकाब लड़कियों के बीच में आती है तो वो भी बेनकाब हो जाती है। जब हराम खोरों के बीच में कोई सही आदमी आता है वो भी हराम खोर हो जाता है। इलाके का असर पड़ता है, माहौल का असर पड़ता है। इसलिए अगर अपनी इस्लाह करना चाहते हो तो अच्छे माहौल में चले जाओ, या तो माहौल की इस्लाह करो या माहौल को छोड़ के चले जाओ। उसने कहा तुम्हें तौबा करना है तो तुम्हें इस बुरे लोगों की बस्ती को छोड़ करके जाना पड़ेगा। अब हदीस के अल्फाज हैं 100 लोगों का कातिल था, डाकू था। अभी अपनी बस्ती को छोड़ करके नेक लोगों की बस्ती में जाने लगा। रास्ते में अभी आधा रास्ता उसने तय किया है कि मौत का फरिश्ता आ गया। मौत का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता पूछ करके नहीं आता है कि थोड़ा सा आपको आधा घंटा का टाइम और दे दिया जाए। मौत तो अपने टाइम पर आती है। हो सकता है आप मोबाइल पर कोई गंदी चीज देख रहे हो, मौत आ जाए। हो सकता है शराब के नशे में मौत आ जाए। हो सकता है अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए मौत आ जाए। मौत तो अपने टाइम पर आती है। हम लोग बोलते हैं ना अचानक मर गया, बाइक से जा रहा था अचानक एक्सीडेंट हो गया। हमें लगता है कि अचानक एक्सीडेंट हो गया, मगर उसकी मौत उसी एक्सीडेंट से लिखी थी। वो अचानक नहीं मरा है, वो अपने टाइम पर मरा है। हमारे यहाँ बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए एक और कॉन्सेप्ट बनाया गया कि जो आत्महत्या कर लेता है उसकी आत्मा भटकती रहती है कि नहीं। हमारे बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो खुदकुशी कर ले उसकी आत्मा भटकती रहती है। किसी की आत्मा भटकती भटकती नहीं रहती भाई साहब। पहली बात तो आत्मा हिंदी का लफ्ज है, उर्दू में रूह का लफ्ज आया है, कुरान में रूह का लफ्ज आया। हमें रूह को रूह ही कहना चाहिए, आत्मा व आत्मा नहीं कहना चाहिए। मरने के बाद कोई इंसान दोबारा दुनिया में नहीं आ सकता, चाहे उसका मर्डर हुआ हो, चाहे उसने सुसाइड किया हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, किसी भी तरीके से वो मरा हो, किसी की भी रूह दुनिया में वापस बोलो भाई नहीं आ सकती। तो मौत तो अपने टाइम पर आती है। मौत का फरिश्ता आ गया, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो तौबा करने जा रहा था, अभी अपनी बस्ती में पहुंचा भी नहीं है, आधे रास्ते में था कि मौत आ गई। अब मौत के फरिश्ते भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रहमत का फरिश्ता, एक होता है अजाब का फरिश्ता। नेक आदमी की रूह को जो कब्ज करता है वो रहमत का फरिश्ता होता है, बड़े आराम से रूह निकालता है। और जो बुरा आदमी होता है, काफिर होता है, फासिक होता है, फाजिर होता है, उसकी रूह को कौन निकालता है? अजाब का फरिश्ता, जो बड़ी तकलीफ के साथ रूह को निकालता है। रहमत का फरिश्ता भी आ गया, अजाब का फरिश्ता भी आ गया। दोनों आपस में लड़ने लगे। रहमत का फरिश्ता कहने लगा ये तौबा के इरादे से जा रहा था, ये तौबा कर चुका था, ये अल्लाह के नेक बंदों की बस्ती में जा रहा था, इसलिए इसकी रूह को मैं निकालूंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा। अजाब का फरिश्ता कहने लगा ये 100 लोगों का कातिल था, ये चोर था, ये डाकू था, इसकी रूह को मैं लेकर के जाऊंगा। दोनों आपस में लड़ने लगे। अल्लाह ने एक तीसरे फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा। अच्छा, तीसरा फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया, ये उन दोनों फरिश्तों को पता नहीं चला। इससे पता ये चला कि फरिश्ते भी आलिमुल गैब नहीं होते हैं, फरिश्तों को उतना ही पता होता है जितना अल्लाह ने उनको बताया। अब ये तीसरा फरिश्ता इंसान की शक्ल में पहुंचा। फरिश्तों ने उसके सामने अपना मसला रखा कि हम दोनों के बीच का ये झगड़ा है
आप नेक इंसान मालूम होते हैं, आप थोड़ा सा हमारा मसला हल कर दीजिए। उसने कहा एक काम करो, तुम तो फरिश्ते हो, तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है, तुम एक काम करो, रास्ते को नाप लो। ये जहां से चल करके आया था उस रास्ते को भी नाप लो, और जहां ये चल के जा रहा था उस रास्ते को भी तुम नाप लो, और ये देख लो कि ये नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब है या बुरे लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब है। अगर ये नेक लोगों की बस्ती से करीब है तो रहमत का फरिश्ता इसको लेकर के जाएगा, और बुरे लोगों की बस्ती से करीब है तो अजाब का फरिश्ता लेकर के जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, जब रास्ते को नापा गया, इसको क्या बोलते हैं आपके ये जो लंबाई होती है, क्या बोलते, बित्ता बोलते हैं ना, एक बित्ता, हमारे अभी बित्ता ही बोलते हैं, मैं बोलने वाला था बित्ता। इसको उर्दू में बालिश्त बोलते हैं, बालिश्त, एक पंजे की जो फासला होता है, इसको अरबी में कहते हैं शिब्र। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब रास्ते को नापा गया तो उस इंसान की जो लाश थी वो नेक लोगों की बस्ती से एक बित्ता ज्यादा करीब थी। अल्लाह ने बचा लिया उसको। क्यों बचा लिया मेरे भाई? एक बित्ता वो करीब था नेक लोगों की बस्ती के, और ये डिसीजन हो गया कि रहमत का फरिश्ता इसको लेकर के जाएगा, क्योंकि उसकी नीयत थी सच्ची तौबा करने की, और अल्लाह तबारक व तआला नीयत पर सवाब देता है। अगर आपकी नीयत सच्ची होगी तो आपका सवाब कहीं नहीं जाएगा।